आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे सिबिल स्कोर के बारे में। यानी कि सिबिल स्कोर क्या है, किसे बोलते हैं सिबिल स्कोर, और अपने सिबिल स्कोर को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरी समझ में आ जाएगा कि सिबिल स्कोर क्या है, किसे बोलते हैं, किस प्रकार से बढ़ाया जाता है, किस प्रकार से इंप्रूव किया जाता है किसी भी व्यक्ति का सिबिल स्कोर को, उसके बारे में जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ओके, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे जानते हैं सिबिल स्कोर के बारे में। सिबिल स्कोर क्या है, किसे बोलते हैं, यह जानने से पहले हम यह जानते हैं कि सिबिल का मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सिबिल का मतलब होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। यह होता है सिबिल का मतलब, इसका फुल फॉर्म होता है। यह कोई सरकारी संस्था नहीं है, यह एक प्राइवेट कंपनी है जो किसी भी व्यक्ति को उसके लोन की हिस्ट्री के हिसाब से एक रैंक या स्कोर देती है। ओके, इतना जान के इतना समझ गए ना, इसका मतलब सिबिल का मतलब इतना जान के इतना समझ गए। तो चलिए आगे जानते हैं, आगे बात करते हैं कि सिबिल स्कोर क्या है, किसे बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सिबिल स्कोर 3 डिजिट का या 3 अंक का नंबर होता है, जिसे क्रेडिट स्कोर भी कहा जाता है, बोला जाता है। और यह नंबर 300 से लेके 900 तक होता है। यानी कि इस स्कोर का नंबर जो 3 डिजिट है वह जो है 300 से लेके 900 तक का रेंज में होता है। सबसे कम यानी कि सबसे लो 300 होता है और उससे हाईएस्ट की बात करें तो 900 तक होता है, जो कि यह तय करता है कि आपको बैंक से लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा तो कितना मिलेगा और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, ये तय होता है सिबिल स्कोर से ही। यानी कि ये सब कुछ आपके सिबिल स्कोर पर ही निर्भर करता है। आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा और लो इंटरेस्ट पर, कम इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलने का चांस रहता है। और लेकिन वहीं पे आपका सिबिल स्कोर बहुत कम है, उतना अच्छा नहीं है, तो आपको जो है इस स्थिति में बैंक से लोन मिलने का चांस बहुत कम रहता है। यदि बाई चांस यदि मिल भी जाता है लोन किसी भी तरह से, तो इस कंडीशन में आपको जो है बहुत ही हाई या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। ओके, यदि किसी भी व्यक्ति का सिबिल स्कोर 300 से लेकर 700 के बीच में रहता है तो यह उतना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन वहीं पे यदि किसी भी व्यक्ति का सिबिल स्कोर 700 से ऊपर, 700 प्लस यानी कि 700 से लेके 900 तक होता है तो ये अच्छा माना जाता है किसी व्यक्ति का सिबिल स्कोर। तो यदि आपको जो है किसी बैंक से लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड इश्यू करना है, तो आपको जो है अपने सिबिल स्कोर को 700 से ऊपर रखना होगा। सबसे बेस्ट तो माना जाता है यहाँ पे 800 से लेकर 900 तक आपका यदि सिबिल स्कोर है तो आपको कोई सा भी बैंक अच्छा खासा लोन दे सकता है, वो भी कम इंटरेस्ट पर। तो आप जो है हमेशा कोशिश करिए कि अपने सिबिल स्कोर को 800 प्लस रखने की कोशिश करिए। ओके, इतना जान के इतना समझ गया ना। यदि इतना जान के इतना समझ में आ गया तो चलिए आगे बात करते हैं, आगे जानते हैं कि अपने सिबिल स्कोर को कैसे बढ़ाएं। यानी कि अपने सिबिल स्कोर को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा सिबिल स्कोर अच्छा खासा मेंटेन रहे। ओके, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो पहला नंबर पर है, यदि आपका सिबिल स्कोर 0 है, यानी कि आपका कोई भी सिबिल स्कोर नहीं है, इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो सिबिल स्कोर पाने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसी बैंक से लोन लेना पड़ेगा, चाहे कोई सा भी लोन हो। उसके साथ साथ आपको जो है किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड इश्यू करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो है सिबिल स्कोर बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि आपका जो है सिबिल स्कोर यदि 0 है और आप जो है किसी बैंक से लोन लिए या फिर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, तो इस कंडीशन में जब आप लोन लिए हो उस समय से लेके जब तक आपका 12 महीना या फिर 18 महीना नहीं हो जाता है, तब तक आपका यहाँ सिबिल स्कोर नहीं बनता है। तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, सेकेंड नंबर पर है कि यदि आप कोई सा भी लोन लिए हैं या फिर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो वे सभी लोन का EMI या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल को आप जो है समय पर पेमेंट कर दें। पेमेंट करने में देर ना करें और स्किप कभी ना करें, बिल्कुल ना करें। यानी कि समय पर, समय रहते हुए अपना जो भी लोन का EMI है, अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है, उसको पेमेंट कर दें। ओके, तीसरे नंबर पर है कि बहुत सारे बैंक पर एक ही समय पर लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई ना करें, बिल्कुल ना करें। कम से कम लोन लें और 1 या 2 या 3 क्रेडिट कार्ड ही यूज करें, उससे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज ना करें। ओके, चौथे नंबर पर है कि यदि आप कोई सा भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हो और उस क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट दिया जाता है, उस लिमिट का आपको जो है 100% यूज नहीं करना है।
यानी कि जो लिमिट दिया गया है आपके क्रेडिट कार्ड पर, उसका जो लिमिट है उसे पूरी 100% यूज करके ख़त्म नहीं करना है। ये गलती ज़्यादातर लोग करते हैं। इसके वजह से आपके सिविल स्कोर पर इफेक्ट पड़ता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप जो है, आपको जो लिमिट दिया गया है उस लिमिट का आप जो है केवल 30% ही यूज़ करिए। यानी कि हमेशा कोशिश करिए कि 30% से नीचे का ही आप यूज़ करो, जो आपको लिमिट दिया गया है उसका। ओके, ऐसा करने से आपका जो है सिविल स्कोर बना रहेगा, मेंटेन रहेगा और नीचे नहीं गिरेगा, हमेशा मेंटेन रहेगा। ओके, 5वां नंबर पर है कि आप जो है अपने क्रेडिट हिस्ट्री को नष्ट ना करें, उसे ख़त्म ना करें। यानी कि आपके पास जो पुराना क्रेडिट है उसे बंद ना कराएं, उसे डीएक्टिवेट ना कराएं, उसे चालू रहने दें, उसे एक्टिवेट रहने दें। आप उसे यूज़ करो चाहे ना करो, लेकिन उसे आप बंद ना कराओ। वह इसलिए क्योंकि आपके सिविल स्कोर पर आपका जो भी पिछला, यानी कि जो पहले ट्रांजेक्शन किए हो क्रेडिट कार्ड से, उन सब का रिकॉर्ड देखा जाता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे अपने जो भी पुराने वाले क्रेडिट कार्ड हैं उसे नष्ट नहीं करना है, उसे एक्टिव रखना है। ओके, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। 6वां नंबर पर है कि आप जो है अपने सिविल स्कोर को बार बार चेक ना करें, क्योंकि यदि आप अपने सिविल स्कोर को बार बार खोलते हो, बार बार चेक करते हो, तो इस कंडीशन में भी आपका जो है सिविल स्कोर डाउन होता है, घटने लगता है। यानी कि आपको सिविल स्कोर पर बार बार चेक करने पर भी इफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप जो है बार बार अगेन एंड अगेन अपने सिविल स्कोर को चेक ना करते रहें। ओके, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। 7वां नंबर जो कि लास्ट नंबर है, आपको इसे भी जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो इस कंडीशन में आपको जो है सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन दोनों प्रकार के लोन को लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सिक्योर्ड लोन उसे बोलते हैं जिस लोन के बदले आप जो है कुछ सिक्योरिटी जमा करते हो, और अनसिक्योर्ड उसे बोलते हैं जिस लोन के बदले आप जो है कोई सिक्योरिटी जमा नहीं कर रहे हो। तो मेनली ये 2 प्रकार के लोन होते हैं जब आप बैंक से लेते हो। तो आपको जो है इन दोनों प्रकार के लोन को लेना है, जिससे कि आपका मेंटेन रहे सिविल स्कोर, यानी कि आपका सिविल स्कोर अच्छा बना रहे। ओके, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। तो यही सब बातें हैं, यही सब काम है जो कि आपको करना है, जिससे कि आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा, बना रहेगा बढ़िया। और यदि कम है तो उस कंडीशन में आपका सिविल स्कोर अच्छा होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, इंप्रूव होने लगेगा। यदि आप ये सब काम करते हो, ये सब एक्टिविटीज़ करते हो, तो इन बातों पर ध्यान देते हो तो। ओके, तो चलिए, अब उम्मीद करता हूं कि आपको जो है पूरी समझ में आ गया होगा सिविल स्कोर के बारे में, क्रेडिट स्कोर के बारे में, कि यह क्या है, किसे बोलते हैं, और किस प्रकार से अपने सिविल स्कोर को, अपने क्रेडिट स्कोर को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं। ये सब जानने को मिला, समझने को मिला। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है पूरी समझ में आ गया होगा। और आज के बाद आप, अभी जो मैं वीडियो के अंदर में ये 7 पॉइंट बताया, अपने सिविल स्कोर को, अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है, ये सब करोगे, ये उम्मीद करता हूँ। ओके, तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए, मिलते किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।